गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय गणित विषय में जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए प्रश्नावली 3 के बचे हुए सवाल हल करेंगे। तो बेटा जो लास्ट टाइम पे हमने आपको पहला सवाल और उसके 8 सवाल बताए थे जिनमें आपको दो संख्याओं के बीच में ग्रेटर दैन, लेस दैन और बराबर के चिन्ह लगाने थे, यानी छोटी संख्या, बड़ी संख्या और समान संख्याओं के चिन्ह लगाने थे। अभी बेटा क्या है कि हम सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर वृत्त लगाइए, जिसमें से बेटा हमने इसमें भी आपको एक बता दिया था सवाल और एक आपको बोला था कि आप घर से करेंगे इसको, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने इसको कर लिया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। और सवाल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं जिनमें से सबसे छोटी संख्या को रेखांकित करना है। सबसे छोटी संख्या को रेखांकित करना है। तो बेटा हम उन संख्याओं को लिख लेते हैं। पहले लिखिए संख्याएं 85,432, फिर 1,56,789, 1,56,789, फिर है 20,564, 20,564 और फिर संख्या है 1,85,432। ये शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सॉरी 1,85,432, ये आपको दिख रहा होगा 1,85,432। तो बेटा इन संख्याओं में हमको सबसे छोटी संख्या को अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने से पहले सबसे पहले जो काम है इस प्रकार के सवालों में आपको क्या करना है, सबसे सब में संख्याएं काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, इसमें 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। बेटा 5 इसमें संख्याएं हैं, 6 इसमें है, 5 संख्या इसमें है, 6 इसमें है। तो जाहिर सी बात है जिसमें संख्याओं की गिनती कम आ रही है वे छोटी संख्याएं होंगी। अब देखिए इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, 5, इसमें टोटल कितनी संख्याएं 6, इसमें टोटल कितनी संख्याएं 5 और इसमें टोटल कितनी संख्याएं 6। तो जो 6 संख्याओं वाले हैं जाहिर से बड़ी संख्या है, आप उनको इग्नोर कर दो। बचे कौन, एक तो ये वाली संख्या 85,432, ये वाला हो गया, और दूसरी संख्या कौन सी बची जिसमें 5 संख्या, ये वाला 64। आप देख सकते हैं समान प्रकार की संख्याएं हैं और हमने कहा था समान प्रकार की कैसे, 1 2 3 4 5 डिजिट इसके अंदर भी है, 1 2 3 4 5 डिजिट इसके अंदर भी है। तो हमने कहा था जब दो प्रकार दो संख्याओं में आपको कंपेयर करना छोटी बड़ी, अब इनमें से हमको देखना कोई एक छोटी है उसी को रेखांकित करना है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा इनमें से कैसे हमको पता चलेगा। ऊपर आप देखिए जब दोनों में 5 संख्याएं हैं, 5 गिनतियां हैं, तो हम पहली संख्या को मैच करा के देख लेते हैं। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की पोजीशन पर 8 लिखा है और यहाँ पर 1 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की पोजीशन पर 2 लिखा है। तो बेटा पता हो गया 8 बड़ी है और 2 छोटी है। तो जाहिर सी बात है ये वाली संख्या वो संख्या हो गई जो सबसे छोटी है। तो हमने सबसे छोटी संख्या को क्या कर दिया, रेखांकित कर दिया, पहचान में हम इस प्रकार, ठीक है। तो बेटा तीसरे में जो दूसरा सवाल है ये आपको एज अ होमवर्क करना है, ठीक है, एज अ होमवर्क करना है। अब तीसरे में 2 ही सवाल थे, उसमें से हमने आपको एक सवाल बता दिया और दूसरा आपको होमवर्क करना है। हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ और चौथा सवाल हमारा कहता है, चौथा सवाल है हमारा नीचे दी गई संख्याओं को नमूने में दिखाए गए अनुसार आरोही क्रम यानी चढ़ते हुए क्रम में लिखो। बेटा आरोही क्रम का तात्पर्य है छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करके सबसे बड़ी संख्या पर एंड करना है आपको। तो इसके लिए आपको पहली बात तो संख्याओं का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए कि कौन सी संख्या देख के आप बता सकें कि छोटी है कौन सी बड़ी है। तो संख्या को छोटी बड़ी पहचानना मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया आपको कैसे पहचानना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको एक नमूना दिखाते हैं जो चौथे का पहला सवाल है। इसका जो पहला सैंपल है उसमें लिखा हुआ है 35 62 415, फिर उसके बाद है 35 16, 35 62 416,
17, 18, 19, 417, 35, 62, 408, बेटा इस प्रकार से ये संख्या जो है इसमें स्पेस कम है तो आपने इधर नीचे लिख दिया। आपको एक लाइन में समझना है। एक लाइन में इस प्रकार से संख्याएं लिखी हुई हैं, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, ठीक है। इस प्रकार से संख्याएं लिखी और देखिए कैसे बढ़ रही है। ये एक एक संख्या बढ़ रही है, एक एक संख्या देखिए यहाँ पे इकाई, दशक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 35,62,415 लिखा हुआ है। 35,62,416, 15 से 16 हो गया। 35,62,417 हो गया। 35,62,418 हो गया। 35,62,419 हो गया। तो बेटा इसी प्रकार से एक एक संख्या हमको आगे आने वाले सवालों में बढ़ानी है और देखिए कैसे बढ़ाएंगे। तो पहला सवाल आपको पता हो गया है यहाँ पे। दूसरा हम यहाँ से करते हैं, देखिए दूसरे में हमको जो संख्या दी गई है वो है 93,459। ये हुआ 93,459। तो ये तो संख्या हो गई, हमको दी गई है। अब इसके आगे हमको 1, 2, 3, 4 और संख्या लिखनी है। तो देखिए हम लिखेंगे 93,400 और 59 के बाद क्या आता है, 60 आता है ना, 460। देखिए हो गया। इसके बाद 93,461, 60 के बाद क्या आता है 61। बेटा इधर वाली डिजिट उतनी ही रखनी है, आगे वाली में एक एक बढ़ाते जाओ। फिर 93,462 ये हो गया। फिर 93,463। आप इसी तरीके से बढ़ाते जा सकते हैं, ठीक है। सब में देख लीजिए एक एक बढ़ रहा है, 59, 60, 61, 62, 63। बाकी पीछे डिजिट देखिए सेम है, 934, 934, 934, 934 सब में सेम है। तो हर संख्या में आपको लास्ट की संख्या में एक एक ऐड करते चले जाना है और जो बनता जाएगा आप उसको लिखते जाइए, ठीक है। तो इसमें आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चौथे के बाद में पांचवा और इसका जस्ट अपोजिट है। देखिए चौथे सवाल में हमने आपको एक दिखा दिया, इसमें समझा दिया, दूसरा लंबे करके दिखा दिया और इसमें टोटल 4 सवाल थे तो आपको 2 सवाल और करने हैं आपको। तो ये वाला आप फेयर पे कर लीजिए और इसके बाद जो 2 बच्चे वो भी फेयर पे करके आपको फोटो भेज देंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है वो, ठीक है। उसमें आपको इसका जस्ट अपोजिट देखिए, यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं एक एक बढ़ा रहे थे, अभी आपको एक एक घटाना है, ठीक है। तो 5वें का हम पहले सैंपल दिखा देते हैं कैसे। एक सेकेंड नहीं सॉरी, ये इसमें आपको घटाना कैसे है। इसमें आपको संख्याएं हमने जैसे पहले बताया ना, सबसे अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में जाके सबसे छोटी संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पे जो संख्याएं लिखी होंगी वो हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। 5वें का पहला सवाल करके दिखा दे रहे हैं, बाकी 2 बचेंगे, 3 बचेंगे। 3 सवाल आपको करने हैं एज होमवर्क। देखिए तो इसमें आपको सबसे जो टफ सवाल है वो हम आपको करके बता देते हैं और इसमें टफ सवाल है आपका 3 2 5 चौथा वाला। देखिए चौथा सवाल इसमें आप देखिए, बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको करना है। तो चौथा सवाल है 45,038, फिर है 48, फिर है 45, 51, 54, फिर है 40, 55, 40, 325, फिर है 43, 5। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हम आपको सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे, सब में संख्याएं काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, इसमें कितनी संख्या है 5। 1 2 3 4 5 6, इसमें संख्या है 6। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितनी 7 संख्या है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 संख्या है। देखिए सबसे पहले जिसके अंदर संख्याएं ज्यादा है वो सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक। तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, ये
अब इनमें हमको पहले देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में, क्योंकि बेटा दोनों में 6 अगर संख्याएं आ रही हैं तो आप देख लीजिए इनमें बड़ी कौन सी है। तो ये क्या हुआ 4 4 8, इसमें 5, यानी ये वाली संख्या बड़ी हुई। तो आप क्या करोगे तुरंत 48 53 32, फिर उसके जस्ट बाद ये वाले 6 45 51 34। इसके बाद अब देखिए 5 वाले, देखिए 6 वाले हो गए, 7 पहले 7 वाला हो गया संख्या, सबसे पहले 6 वाले दोनों हो गए, ठीक। अब इसके बाद 5 वाले, देखिए 5 वाली दो संख्या है और दोनों में देख लीजिए कौन सी बड़ी है। तो पहला नंबर 4 4 एक जैसा, 5 इसमें 3 इसमें, यानी 5 इसमें, ये बड़ी नंबर है। इसका मतलब आप ये लिखेंगे, ये हो जाएगा 45 0 3 8, और इसके बाद लास्ट में क्या बचा 43 500, ठीक। तो बेटा इस प्रकार से हम चाहे तो इसके बीच में इस प्रकार से शून्य भी लगा, वो साइन भी लगा सकते हैं। ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या, ठीक। सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया संख्याओं का घटता हुआ क्रम यानी अवरोही क्रम, ठीक है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपको इसमें बचे हुए 3 सवाल करने हैं और यहाँ से प्रश्नावली 3 समाप्त होती है। नेक्स्ट टर्म में जब आप आओगे तो हम इसके बाद पेज नंबर 13 पर जो पुनरीक्षण अभ्यास है वह आपको करवाएंगे, और इसमें लेकिन आप इसमें भी आपको जो सवाल दिए गए हैं वो आप पहले सीख चुके हैं, तो ये बेटा आपको होमवर्क ही करना है। पुनरीक्षण अभ्यास आप अपनी बुक में सॉल्व करेंगे कॉपी में, और कॉपी में सॉल्व करके आप इसको भेजिएगा ग्रुप पे, ठीक है। और घर पे रहें और अपन प्रैक्टिस जरूर करते रहें। जो चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप लोग तुरंत उसको सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।